पूरे के पूरे यहाँ पे 100+ वाली सीरीज है, ठीक है, पूरे के पूरे ये 100+ वाली सीरीज है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक। चलिए, तो पहला सवाल पे आते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनेस्को का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के कुल कितने धरोहर शामिल हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में यहाँ पे कुल 40 जो है इसमें शामिल है। और 40वां अगर मैं बात करूँ, जो 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो शामिल हुआ भारत का धरोहर में, वो है धौलावीरा गुजरात का, ठीक, धौलावीरा गुजरात का, ध्यान रखिएगा। सवाल यहाँ से अगर आ जाए 39वां, तो 39वां कौन था, रमप्पा मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, कहाँ का, तेलंगाना का, ठीक है। तो सवाल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की 14वीं, ठीक है, कौन सी, भारत की 14वीं विरासत जो शामिल किया गया वो कौन सा है, तो दुर्गा पूजा को, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल का है ना, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर भारत में अगर पूछा जाए, भारत का कुल कितना विरासत सूची, जो अमूर्त सांस्कृतिक सूची है उसको शामिल किया गया है विरासत सूची, वो है टोटल 14। 14वां कौन सा, तो दुर्गा पूजा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में किस एयरपोर्ट को दिया गया है, तो कोच्चि एयरपोर्ट केरल का, ठीक। किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस का गठबंधन शुरू किया है, तो नीति आयोग ने। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, ठीक। और अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है, ठीक है, तो मार्च 2024 तक इसको मंजूरी दी गई है। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता, तो श्रुति सितारा ने जीता। एयर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो चौथी रैंक है। वहीं अगर बात करें पहली रैंक अमेरिका का है। काजू वैली आर्द्रभूमि किसे हाल ही में, जिसे, ठीक है, जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में है, आंसर होगा इसका तमिलनाडु, ठीक है, आंसर होगा तमिलनाडु। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसने जारी की, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने, ठीक है, वर्ल्ड इक्वालिटी लैब ने। आइए, महत्वपूर्ण सवाल जो छपने वाला है वो क्या है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है, तो नीलमणि फुकन को दिया गया है, ठीक है, नीलमणि फुकन को दिया गया है। अगर मैं बात करूँ 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का किसे मिला है, तो दामोदर मौजे को। तो दोनों सवाल छाप के लिए रखिएगा, एग्जाम में आएगा, ठीक। किसने सी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है इसके रेखा शर्मा, ठीक है, रेखा शर्मा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, ओलाफ साल्स, ठीक है, ओलाफ साल्स इसके क्या, जर्मनी के नए चांसलर बने हैं एंजेला मार्केल के जगह पे, ठीक है। भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है संध्यक, ठीक है, भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है संध्यक लॉन्च किया गया है। और इसका निर्माण कहाँ किया गया, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कहाँ, कोलकाता में, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट रिहैब का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक, ठीक है, ह्यूमन अटैक बीज, ठीक, ह्यूमन अटैक बीज। तो इसको जरा फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक, यूजिंग यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है, यूजिंग होगा, यूजिंग बीज। किसने शुरू किया, असम ने किया, ठीक है। रिहैब अगर बात किया जाए, रिहैब जो पायलट प्रोजेक्ट है किस सरकार ने शुरू किया है, तो असम सरकार ने शुरू किया है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना ने रहा है, जर्मनी को हराकर, ठीक है। डेविस कप, अगर मैं बात करूँ डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। इसकी प्रतियोगिता 2021 का किसने जीता, तो रूस ने जीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया, तो 22वीं मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन को, ठीक। चलिए, किस राज्य सरकार ने हमारा आपन, ठीक है, हमारा आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, झारखंड ने किया है, ठीक। भारत राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, NHAI का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? संजय बंदोपाध्याय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्रीय रणनीति की सहमति व्यक्त की है? श्रीलंका ने, ठीक है। भारत और किस देश ने? तो श्रीलंका ने। दुनिया का पहला DNA आधारित कोविड वैक्सीन बनाया गया है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और किस कंपनी ने? तो जायडस कैडिला कंपनी ने। ये 3 डोज वाली है, ठीक है, ये 3 डोज वाली वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 11वां एक्वेरियम सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? ठीक है, किसके बीच हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया है? गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर जिले में। वेतन दर सूचकांक मीन्स की वेज रेट इंडेक्स की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या रखा गया है? 2016। सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, ठीक है, असम वैभव किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? बिहार ने जीता है। ज्वाइंट सावर ड्रिल 2021 का आयोजन किया गया है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एवं दूरसंचार विभाग के द्वारा। IMF की मैं बात करूं कि IMF के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। अगर मैं बात करूं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में है और स्टैब्लिश होता है 1945 में, ठीक है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश के पुलिस को, ठीक। जगन्नाथ विद्या दिवेना शिक्षा सहायता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? संबित पात्रा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसने? मनोज कुमार मागो ने, ठीक। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर A सूर्यप्रकाश। हॉर्नबिल जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो तेल अवीव, ठीक है, तेल अवीव है। और कहाँ का ये शहर है? तो ये इजराइल का शहर है, ठीक है, इजराइल का ये शहर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है किसने? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मनाया है। भारत के एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी फल, कौन सा फल? कीवी फल को लॉन्च किया है किसने? तो अरुणाचल प्रदेश ने। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर के निर्माण की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में 1000 वाट लेवल ATM स्थापित किया गया किसके द्वारा? इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। पहली बार हर्बल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। टूलिप फेस्टिवल या टूलिप गार्डन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सिग्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? R हरिकुमार। वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? पंकज कुमार सिंह। CRPF के महानिदेशक है वर्तमान में शिलभद्र कुमार। CRPF के महानिदेशक है वर्तमान में कुलदीप सिंह। असम राइफल के जो महानिदेशक है वर्तमान में प्रदीप कुमार नैयर। पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था, किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। और कौन सी स्पेस एजेंसी है? तो नासा स्पेस एजेंसी है। किसकी? तो अमेरिका की, ठीक है। वही बात करें आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे? ये भी सूर्य से है। और इसका संबंध कौन से स्पेस एजेंसी से? तो इसरो का, भारत का जो है इसरो है, ठीक है, इसरो से इसका संबंध है। और इसरो से एक और सवाल याद रखिएगा, अभी हाल ही में इसके जो चेयरमैन बने हैं S सोमनाथ बने हैं, ठीक है। होप मिशन का संबंध किससे? मंगल ग्रह से। और कहाँ का? संयुक्त अरब अमीरात का ये मिशन है, ठीक है। मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया है? लुइस हैमिल्टन को, ठीक। वही बात करें कि हाल ही में नाइटहुड की उपाधि के लिए किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो एलिस्टर कुक को, ठीक है। और ये भी इंग्लैंड के हैं। और ये भी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक। चलिए रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन रहा है? लुइस हैमिल्टन ने रहे हैं इसके विजेता। चर्चा में रहा मनोहर, ठीक है, कौन सा? मनोहर गोल्ड टी किस राज्य का है? असम का है। और कितने रुपए किलो पर केजी बिका है? 99,999 रुपये पर केजी के हिसाब से इसकी कीमत है। किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेगी
खोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए भूटान। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दूती चंद को। अब आइए छपने वाला सवाल देख लीजिए। 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? शरद पगारे को। ठीक है, शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। ठीक है, वहीं 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को। क्या? शरण कुमार लिम्बाले को। कौन से नाटक? सम्राट अशोक के लिए। फाउंडेशन साक्षरता सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। वहीं अगर अंतिम या सबसे नीचे स्तर पर कौन रहा है? तो बिहार रहा है। फाउंडेशन साक्षरता सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? केरल रहा है। और सबसे नीचे स्तर पर कौन रहा है? झारखंड। फाउंडेशन साक्षरता सूचकांक में केंद्र शासित राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है? लक्षद्वीप रहा है। और सबसे नीचे स्थान पर कौन रहा है? लद्दाख। ग्लोबल नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 2021 में रही है 46वां। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही? 140वां। चर्चा में रहा राय या ओडेट क्या है? ये चक्रवात था। ठीक है, जो फिलीपींस के तट से टकराया था। तौकाते चक्रवात का नाम किस देश ने रखा? म्यांमार ने रखा। और ये कहाँ आया था? तो अरब सागर में ये आया था, ये तूफान। सुगम्य, ठीक है, सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य लिख लीजिएगा। सुगम्य भारत अभियान का संबंध किससे है? तो दिव्यांग व्यक्तियों से है। लौंग का जीआई टैग किसे मिला? कन्याकुमारी तमिलनाडु को। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग किसे मिला? पाली राजस्थान को। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने बिहार के मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मिथिला मखाना। हाथी मिर्च तथा तामुंग लोग संतरा का जीआई टैग किसे मिला है? मणिपुर को मिला है। खीरा का जीआई टैग मिला है नागालैंड को। ठीक है, कुटी या टूर आम और एड्यूअर मिर्च का जीआई टैग किसे मिला है? केरल को मिला है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पारंपरिक सूप जैमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? हैती देश एक है यहाँ का जो है कौन सा सूप? तो जैमो सूप। ठीक, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। वहीं प्रवासी भारतीय दिवस या राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी 2021 की? मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। ठीक है, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। वही बात करें इसका थीम क्या है 2021 का? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 2022 में भी सेम रहा इसका थीम। राष्ट्रीय प्रवासी 2021, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कहाँ के ये थे? राष्ट्रपति सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। आइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? हरियाणा ने शुरू किया है। सहाय योजना का संबंध किससे? झारखंड से। ठीक है, 14 से 19 साल के जो बच्चे हैं जो माओवादी बन जाते हैं उनको खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। पहली खेलो युद्ध तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो सोनीपत हरियाणा में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में। उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो ये राजस्थान से ये योजना का संबंध है। और इसमें 1.20 करोड़ बालिका एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटना और उम्र 10 से 45 साल के लिए। ठीक है, अनुप्रीति योजना का संबंध किससे? राजस्थान में फ्री कोचिंग से संबंधित है। अभ्युदय योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में फ्री कोचिंग से संबंधित है। किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश। ठीक है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। और कितना फीट? ध्यान रखिएगा 16 फुट 6 इंच है ना, 16 फुट 6 इंच का। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। T+2 अवार्ड 2021 किसे मिला? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे